लगाऊंगी टोकनी, तो देखते हैं कितनी बड़ी टोकनी हमको मिलती है। ट्रैफिक इशू वाले वाले दोनों स्कूल गई हैं और कल है हरितालिका का तीज। तो जो तीज व्रत वो वैसे बहुत स्पेशल होता है, तो बस उसकी पूजा की सामग्री लेके आना है, तो हम लेके आते हैं। चलते हैं, ये हमारी गाड़ी और चल के लेते हैं। तो निकालेंगे गाड़ी की चाबी। शिवन्या वानी अभी स्कूल में है, तो जाके आराम से लेके आ जाएंगे, नहीं तो फिर उनके साथ लाना तब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है उस समय पे, इसलिए अभी जाती हूँ और अभी जाके हम लेके आएंगे। अभी भी नर्सरी वाले बच्चों का स्कूल छूट जाता है, तो ट्रैफिक अभी भी लग रहा है। साउंड आ रहा है ना पीछे। आ गए स्कूल से, इनको लेकर टोकनी लेके आई थी, फिर सीधे में चली गई थी स्कूल लेने। वानी वानी वर्मा हाय करो। हेलो गाइस, आते बराबर यहीं से ड्रेस फेंकना चालू हो जाता है इसका। आते बराबर इनको कुकी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कुकी चाहिए, कुकी चाहिए। तो अब लगाना है मेहंदी। मैं लगाऊंगी, ये नहीं था, बहुत ट्रैफिक था। नहीं था ना, नहीं था नहीं था ना, नहीं मारेगा मेरे को। ये देखो गंदा बच्चा मुझे पीट रहा है। तो आ गए हम घर। वानी कह रही है वाओ वाओ वाओ, इसलिए कह रही है क्योंकि ये न्यू बेडशीट जिस दिन बिछी होती है, घर क्लीन दिखता है तो तब वाओ होता है। बाकी तो वानी बगराने में नंबर 1 है। हंस रही है देखो। ये देखिए हम लगा रहे हैं मेहंदी, वानी कर रही है ब्लॉगिंग। कल है तीज, है ना वानी? क्या है कल? तीजा। तीजा। और वो गणेश आते ना, बहुत पैसे मांगते हैं। गणेश आते बहुत पैसे नहीं मांगते, चंदा वाले आते जो पैसे मांगते। चंदा वाले आते बहुत पैसे मांगते हैं। हाँ। उंगली का नहीं छुटाइए ना। क्यों? जहाँ सूख गया है वो छोटा। हाँ मम्मी। हाँ। आया। हाँ, फिर तो मैं बोल रहा था। ये देखो वानी को यहाँ पर मेहंदी छुटाने में मजा आ रही है। सूख गई है बोले तो उसको निकाल दो। मैंने बोली गंदा होगा तो मैं पेपर लेके आ गई एक। मैंने फाड़ के लाया। कहाँ से? बुक से तो नहीं ला लिया अपनी? नहीं तो वो छोटे बुट्टे ना पुरानी। हाँ उसी। बाय। गई शिवन्या वानी स्कूल। शिवन्या वानी का स्कूल चली गई हैं आज। मैं तैयार थी वैसे छोड़ने के लिए, भी मम्मा जी आके ऑफिस जाएंगे। आज है हरितालिका का तीज, फिर करनी है तैयारी। सुबह 5 बजे उठ के स्नान हो गया, तैयारी करना है। यहाँ पर हरितालिका तीज की जो पूजा की तैयारी है वो शिवन्या कर रही है, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था ये, तो मतलब मेरी मदद पूरी शिवन्या ने करी। मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा करो, और बाकी चीज़ों की तैयारी मैं पहले कर चुकी थी। तो आज शिवन्या ही मेरी हरितालिका की पूजा की जो पूरी तैयारी है उसी ने किया, और पूजा भी उसी ने किया था। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन गणेश चतुर्थी थी। तो चतुर्थी में मतलब हम लोग गणेश जी तो नहीं बिठालते हैं, लेकिन बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मम्मा हम क्यों नहीं बिठालते। हमने 3 साल बिठाला था, जब स्टार्टिंग में जब शिवन्या नहीं हुई थी, और जिस साल हो चुकी थी 1 साल वो बिठाला था। और अब नेक्स्ट ईयर हम
कोशिश करेंगे कि हम पप्पा को अपने घर में लाएं। तो यहाँ पर फिर है ना सेकेंड डे भाभी के यहाँ पर गणेश जी स्थापना थी, तो उन्होंने बुलाया था। उसके बाद हम लोग सीधे चतुर्थी वाले दिन आ गए और यहाँ पर आकर वहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी और स्थापना हुई थी गणेश जी की। तो यहाँ पर शिवन्या वानी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो गणेश जी बैठे हैं। और पूरे दिन, जितने भी दिन, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बिठाला था इन्होंने, 3-4 दिन बिठाला था और उसके बाद में विसर्जन था। तो वही 2-3 दिन हम लोग यहाँ आए तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि गणेश बप्पा जब घर पे होते हैं ना तो एक अलग ही चहल पहल होती है। सबसे ज़्यादा तो शिवन्या वानी को मज़ा आ रही थी। पापा गए प्लेन पर घूमू करने। हाँ, ट्रिप। प्लेन पर ना ट्रिप पर बोलते हैं। ट्रिप पे बोलते हैं। हाँ, फ्रेंड्स के साथ। तो हम जा रहे हैं आज वानी को छोड़ने। चलो वानी फटाफट। और मैं भी ट्रिप पर जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ 1 दिन के। मैं नहीं जाने वाला, मैं मम्मी से उधर, मैं भी स्विमिंग पूल जाने वाला हूँ। जल्दी उठा, टिफिन है। तो वानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है सुई। शुरू गाता है। वानी वर्मा तैयार हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं स्कूल। हाँ, स्कूल क्यों जाते हैं आपको पता है? चलो 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 जल्दी बाहर निकलो पहले। हाँ ये फिनिश करो ना। थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज। फिर हम दौड़ पर जाते हैं। वानी स्कूल जा रही हैं, आज मैं छोड़ने जा। तो हुआ ये था कि आज था सैटरडे और सैटरडे में ना आज ही वर्मा जी निकले हुए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर है ना एक मैसेज स्कूल से ड्रॉप किया गया था कि मतलब आज सैटरडे रेगुलर क्लासेस रहेगी। तो वो ही मैंने मैसेज देखकर और बच्चों को तैयार कर कर स्कूल ले गई। और स्कूल गए तो वहाँ पता चला कि नहीं, बड़े बच्चों की जो रेगुलर क्लास होती है वो होती है, वो बाय मिस्टेक हमें वो मैसेज ऐसे दिया गया था। तो वो मिस्टेक जो उनकी हुई थी उसके कारण हमें स्कूल हम पहुंच गए। और फिर बच्चों को लेके, एक तो सुबह सुबह उठना पड़ता है बच्चों के साथ में मतलब बच्चों को उठाना पड़ता है और उससे पहले मुझे उठना पड़ता है। और आज मैं ना 4 बजे से उठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि वर्मा जी की फ़्लाइट थी 7 बजे। तो वर्मा जी यहाँ से घर से मतलब 4:30 बजे लगभग निकल ही गए थे और 4 बजे उठे थे। उनने स्नान किया, स्नान करने के बाद में सीधे वो चाय पिए और फिर निकल गए थे। और फिर नींद खुली थी तो मेरी खुली गई थी। और उसके बाद शिवन्या वानी को जाना था तो मैंने उनका टिफ़िन विफ़िन मैंने बनाया और ऐसे ही टाइम हो गया। और फिर है ना पूरा दिन बहुत नींद आ रही थी और आए और आने के बाद में सीधे हम लोग एक्सरसाइज के लिए लग गए। शिवन्या वानी बोली थी मम्मा चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने ठीक है, अब मैंने स्कूल नहीं लगा है तो यही कर ले, क्योंकि अलाली करो ना तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो वही हम लोग लगे हुए थे। तो वानी बोली थी मम्मा ऐसे करो, शिवन्या का अलग चल रहा था, वानी का अलग चल रहा था। तो बस यही एक्सरसाइज किया और उसके बाद में हम बनाएंगे घर में, मतलब घर का जो लोग का टिफ़िन बना के पहुँचाई हूँ। बाकी ये दिन में जो खाना खाएंगे वो अभी रह गया है मेरा बनाने का। तो एक्सरसाइज हो गई है, उसके बाद में मैं आपने को मांजने हैं बर्तन, गुंडी जिसमें पानी भरना है और साथ ही साथ मैंने भी दाल फ्राई कर दी है और चावल रख दिया है। और ये ना पैकेट रख तेल के इसको बड़ी बॉटल में रखना है, खाली के थोड़ा थोड़ा तेल है उसको और निकालूंगी मैं। और आज मैं गई थी स्कूल प्रियति वानी को लेके। तो हुआ ये कि मतलब जो रेगुलर क्लासेस है वो इन लोगों की नहीं थी और मतलब मैसेज था जो वो ऐसा था कि जिनकी रेगुलर क्लासेस हैं उनका रेगुलर स्कूल है। मैंने बोली यार मैडम, मैंने बोली मैं इतनी दूर से आई हूँ बच्चों को लेके, तो चलिए हम बर्तन धोएंगे। अब खाना बन रहा है हमारा, चावल दाल फ्राई हो गई है। पानी के लिए तो बिल्कुल सिंपल दाल बनाई जाती है। तो मिलेंगे आपके बाद में, बाय बाय। तो यहाँ पर ये मेरी तांबे की गुंडी है जिसमें पीने का पानी भरते हैं। वैसे तो हम लोग ना पानी वो प्लास्टिक वाली कैन में लाते हैं, लेकिन है ना पीने के लिए इसमें रख देते हैं। तो मैंने ना इसको वो जो पीताम्बरी आता है उससे साफ़ करी। इसके पहले ना मैं इमली से साफ़ करी थी। इमली से क्लीन तो तुरंत हो जाता है, बर्तन चमक भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही
मतलब थोड़ा ही टाइम बीतता है तो इमली से जो साफ़ किया हुआ मतलब थोड़ी देर में ही मतलब उसमें ना अलग से दाग लगने लगते हैं, और एक दाग लगता है। और वैसे भी ना ये हवा के संपर्क में आता है ना जैसे ही, वैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है मतलब, और बहुत जल्दी मतलब पीतल हुआ, तांबा हुआ तो इसमें ना ऐसे दाग से लगने लगते हैं। तो इसको ना क्लीन करना ही पड़ता है, तभी ये चमकते हुए बर्तन ही अच्छे लगते हैं। और आप इसके जब तुरंत साफ़ करेंगे ना तभी अच्छे लगते हो। और उसके बाद में जैसे ही आप साफ़ करते हैं ना तो उसको तुरंत ही एक ड्राई कपड़े से हमें साफ़ कर देना चाहिए। तो जिससे क्या होता है, जो पानी के जैसे बूंदे होते हैं, छींटे, तो उसके निशान नहीं पड़ते हैं बर्तन में। और जैसे ही आप इसको मतलब एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर देंगे तो इसमें ना बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा, और हमारा ये जो बर्तन है और चमकता रहेगा। तो हम जो मेरे पीने का पानी है मैं इसमें भर देती हूँ, जिससे मतलब पहले हमने एक बॉटल लिया था तो बॉटल में ऐसा होता था कि मतलब बच्चे नहीं पी पाते थे। अब ऐसा है कि इसमें हम रख देते हैं तो पानी बच्चे लोग भी निकाल के पी लेते हैं। और इस तरीके से देखो साफ़ करो तो हमारा बर्तन चमक भी जाता है और अच्छे तरीके से इसमें पानी भी रहता है और बर्तन दिखने में भी सुंदर दिखता है। चलो, उसके बाद में मैंने खाना वाना बनाया, स्नान किया, भगवान जी की पूजा करी, और भाभी के यहाँ पर आ गई थी मैं गणेश जी की आरती में शाम को। तो हमारा पूरा दिन ऐसा ही रहा। और फिर बस अब 2 दिन छुट्टी बच्चों की, तो छुट्टियों में तो वैसे ही पूरा टाइम बिजी जाता है इन लोग के लिए। और अभी ना यहाँ पर गणेश जी बैठे हैं तो शिवन्या वानी दोनों है ना पूरा दिन यहीं बिजी रहती हैं। यहाँ दोनों मतलब भैया भाभी है उनके पास में आती हैं और यहाँ पर खेलती रहती है। और गणेश जी में तो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो बच्चों को ही आता है। जितनी ज़्यादा हम बड़ों को खुशी होती है उससे ज़्यादा डबल खुशी बच्चों को होती है जब हमारे घर गणपति बप्पा आते हैं। तो यहाँ पर अब मतलब 2-3 दिन हम गणेश जी की आरती में आएंगे, और मतलब बप्पा जी आए हैं तो उनके दर्शन करने के लिए बिल्कुल, क्योंकि आरती पूजन में आने का एक अलग ही मज़ा होता है और बच्चों को तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। ये वही घर है जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, ये वही वाला रूम है। और यहाँ पर उन्होंने बिठाला है गणपति बप्पा और यहाँ पर आरती हो रही है। फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग बहुत ज़्यादा मेरे रेगुलर नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं अपना रूटीन जो है वो डालती रहूँ, क्योंकि अभी कहीं घूमना नहीं हो रहा है और अभी सिर्फ बच्चों में सबसे ज़्यादा बिजी चल रही हूँ मैं, तो किसी और चीज़ में टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।